हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम M2, इज2 और R2 के प्रयोग के विषय में जानेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। दोस्तों, आज से पहले आपने इज आर एम का प्रयोग पढ़ा है हो हु की अंग्रेजी के लिए, लेकिन ये भी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं। इनसे शो क्या होता है? इनसे शो होता है किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध, किसी व्यक्ति का व्यवसाय, किसी व्यक्ति या वस्तु का आकार, रंग, रूप, स्थिति, ये सब इज आर एम के प्रयोग से स्पष्ट होता है। ये तो आपने पढ़ा ही है। लेकिन इनके साथ में टू लगने से, जब जैसे M2, इज2 और R2 आ जाए, तब जो है ये प्रयोग होगा जब किसी भी कार्य को करने की इच्छा हो। और इनकी पहचान क्या होगी हिंदी में पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ना है, ने है, नी है, नी है, ये बहुवचन में, ये सिंगुलर में है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ इज2, R2, M2 का प्रयोग होता है। जैसे मुझे जाना है, उसे किताब पढ़नी है, उसके भाई को मैच देखना है, ना है, नी है, ऐसे आ रहा है ना बाद में, तो वहाँ पे इज2, R2, M2 का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब मुख्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, ये सब समूह, ठीक है। लेकिन इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल क्या है? STR, सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल। जैसे आप जानते हैं आई के साथ हूँ की अंग्रेजी के लिए एम आता है, तो यहाँ आई के साथ हम एम और फिर टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट है सी, ही और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो इनके अलावा, तो उनके साथ इज टू का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ R2 का प्रयोग करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर वाक्य है पॉजिटिव, कैसा वाक्य? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, आर, एम का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में टू का प्रयोग करना है। टू के बाद में हमेशा यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी पॉजिटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ कहा मुझे अपनी किताब लेनी है, मुझे अपनी किताब लेनी है। यहाँ इच्छा व्यक्त की है, इच्छा व्यक्त की है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे कहेंगे तो क्या आ जाएगी? आई के साथ यहाँ पे M2 आ जाएगा। फिर लेने की फर्स्ट फॉर्म टेक, फिर अपनी की अंग्रेजी आई के साथ माई, फिर बुक, आई एम टू टेक माई बुक। अभी देखिए यहाँ मुख्य काम है लेना, इसके अंत में नी है आया हुआ है ना, तो इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे इस आई के साथ M2 का। आई एम टू टेक माई बुक, मुझे लेनी है अपनी किताब। नेक्स्ट है उसे दोबारा कहानी लिखनी है। उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही के साथ आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर में इज टू। फिर लिखनी आएगी फर्स्ट फॉर्म राइट, अ स्टोरी अगेन, उसे दोबारा कहानी लिखनी है। नेक्स्ट है इन लड़कों को अपना अपना काम करना है। अब इन लड़कों, ये प्लूरल में है, तो इनकी तो क्या आ जाएगी? दीज। फिर लड़कों बहुवचन है बॉयज़, फिर R2 आ जाएगा, R2, फिर करने की फर्स्ट फॉर्म डू, फिर अपना अपना काम, यहाँ इनके साथ अपने की अंग्रेजी आया देयर, फिर काम भी प्लूरल है तो वर्क से लिख देंगे, ये इनकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जो नकारात्मक वाक्य हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में नोट आएगा, फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन टू आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। आया एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे ही ये नेगेटिव हो गया, अब आपको झूठ नहीं बोलना है, ये क्या है, एक तरह से ये यहाँ पे एक तरह से निर्देश भी है, एक तरह से सुझाव भी है। यहाँ इच्छा नहीं है, इच्छा तो दूर से गया, लेकिन यहाँ वो जो है सुझाव दिया गया, एक तरह से ये कहा गया, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में भी जब वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ना है आया हुआ है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इज टू या आर टू एम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, फिर यू के साथ क्या आ जाएगा, है की अंग्रेजी आर, फिर इसके बाद में नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर टू, फिर बोलने की फर्स्ट फॉर्म टेल, अ लाई, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, तुम्हारे भाई को दवाई नहीं लेनी है। अब तुम्हारा भाई जो है प्लूरल, ये सिंगुलर है, तो क्या कहेंगे, योर ब्रदर। फिर इसके बाद में क्या आएगा, इज, फिर नोट, फिर टू टेक द मेडिसिन। द मेडिसिन, मेडिसिन का अर्थ होता है दवाई। नेक्स्ट है, आपको मुझसे नहीं मिलना है। ये मुझे आपसे नहीं मिलना है, ये कहा है इसमें, मुझे आपसे नहीं मिलना है। मुझे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, आई के साथ एम, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, टू मीट यू, ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो प्रकार के, एक तो टैग टाइप का, टैग टाइप को हम यस और नो टाइप भी कहते हैं, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। क्या से शुरू होने वाला है, क्या तुम्हें घर जाना है, किसी से बात पूछी जा रही है, क्या तुम्हें घर जाना है, किसी की इच्छा पूछी जा रही है, क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हें यहाँ बैठना है, तो इस टाइप से। तो आपको इनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे, क्या और है की अंग्रेजी के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, ये आपको नोट कर लेना है। फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो नोट नहीं लिखना है, ये आपको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद में टू, इसके बाद में मैन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, ये और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। आया एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है इसका, क्या आपको भी फिल्म देखनी है, तो क्या और है इन दोनों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आर, फिर आपको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, फिर टू, फिर वॉच, आर यू टू वॉच अ मूवी टू, इसके बाद में भी की अंग्रेजी के लिए क्या आ जाएगा, टू। नेक्स्ट है, क्या हमें वहाँ नहीं जाना है, क्या हमें वहाँ नहीं जाना है। अब यहाँ पे क्या और है, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि हमें प्लूरल है तो वी आ जाएगा, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर टू गो, फिर देयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट है, क्या उन व्यक्तियों को यहाँ ठहरना है। अब उन व्यक्ति प्लूरल है तो क्या और है, इन दोनों वर्ड की अंग्रेजी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, आर, फिर उनकी अंग्रेजी आ जाएगी दोज, मैन, फिर टू, फिर ठहरने की फर्स्ट फॉर्म स्टे हियर और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप कैसे वाक्य होते हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, ठीक है, ये होता है। ऐसी कंडीशन में जब इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वाक्य में वो स्टार्टिंग में आएगा उसकी अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर या एम आएगी, फिर जो है सब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य में नोट भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नोट नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में टू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है, तो यहाँ क्यों इस बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में आ जाएगी वाई, फिर तुम्हें यहाँ सब्जेक्ट है, इसके साथ अब वाई का बाद आ जाएगा आर, वाई आर, फिर तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर टू गो जाने की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू स्कूल, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, उसे ढोलक कब बजानी है, उसे ढोलक कब बजानी है। अब इसे कैसे बनाएंगे, उसे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ सुनो, कब की अंग्रेजी, सबसे पहले कब की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, वैन,
फिर उसे के अंग्रेजी ही होते हैं, इसलिए वैन का तुरंत बाद इज आ जाएगा। वैन इज, फिर उसे के अंग्रेजी ही, फिर टू, बीट यानी पीटना, द ड्रम क्योंकि ढोल बजाना, ढोल पीटा जाता है इसलिए बीट लिखा है यहाँ पे, टू बीट द ड्रम, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ का है उन्हें किसके साथ जाना है, किसके साथ, या तो विद वूम लिख दीजिए स्टार्टिंग में, या वूम, फिर आर, फिर उन्हें की अंग्रेजी दे, टू गो, विद, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप जो है इज टू, आर टू, एम टू के बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही चैनल को शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपका कोई और बेहतर सुझाव हो तो हमें आपका सुझाव भी मान्य है। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।